हरे कृष्णा हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संगीता वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत उन आनंद कंद वृंदावन चंद्र के युगल चरणों का ध्यान करते हुए प्रभु के सुंदर लीलामृत का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। आज हमारे श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का पंचम दिवस शुभारंभ करने से पूर्व सभी संतों के श्री चरणों में वंदन करते हुए, सभी विप्रगणों के चरणों में वंदन करते हुए, आप सभी जगदम्बा स्वरूप माताएं आपको सब वंदन करते हुए, सभी पुरुष गण हैं, सभी नारायण स्वरूप हैं, उन सबको वंदन करते हुए आज की कथा का हम लोग श्रवण करते हैं। हम सभी ने कल के कथा प्रसंग में भगवान का जन्मोत्सव मनाया। भगवान मथुरा से गोकुल पधारे हैं। तो नंद उत्सव का जो आनंद है वो हमने अभी तक लिया नहीं। आज हम अपने मन को थोड़ा गोकुल ले चलेंगे और सभी गोपियां बन करके यशोदा मैया को बधाई देंगे। नंदस्तात्मजोत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नात सुचिरलंकृत। आज गोकुल में साक्षात आनंद स्वरूप भगवान प्रकट हुए हैं। पहले हम चलते हैं मथुरा। और फिर हम गोकुल आएंगे। तो कल के कथा प्रसंग में सभी ने श्रवण किया कि वसुदेव जी भगवान कृष्ण को गोकुल में छोड़ करके जो योग माया ने जन्म लिया था देवकी यशोदा मैया के गर्भ से, कन्या को लेकर के पुनः मथुरा की ओर चलते हैं। भगवान को अपने सिर पे बिठाया तो सारे बंधनों से छूट गए, लेकिन जैसे ही योग माया को अपने माथे पे धारण किया तो योग माया ने बंधन में डाल दिया। अर्थात माया बांधती है और परमात्मा मायापति है, इसलिए माया के भी पति है, इसलिए मायापति कहे गए हैं। जो उनकी शरण में चला जाता है, जो अपने सिर पर भगवान को बिठा लेता है, वो माया के परे उस परमात्मा को ही पा लेता है, वो माया से पार चला जाता है। लेकिन माया को लेकर के जब आए हैं तो पुनः हथकड़ियां बेड़ियां लग गई, सबने अपनी टोपी संभाली। जो पहरेदार सोए थे सभी की निद्रा खुली, क्योंकि योग माया क्या करती है, रुदन करना शुरू कर देती है। माया क्या करती है, सबको रुलाती है और शोर मचाना शुरू कर देती है। जीवन में आते ही गड़बड़ शुरू।
तो रोना जब शुरू किया तो पहरेदार सब उठे, अपनी अपनी टोपी संभालते, अरे 8वां बालक हो गया, 8वां बालक हो गया। दौड़े दौड़े गए, जाकर के कंस महाराज को सूचना दी। कंस महाराज नींद में ही सो रहे थे। 8वां हो गया महाराज। तो जैसे ही सुना तो खड़बड़ा करके बिस्तर से उठे हैं, मुकुट भी नहीं पहने, हाथ में खड़ग लेकर के सीधे कारागृह की ओर और आकर के देवकी के हाथों से उस कन्या को छीनने का प्रयास है। लेकिन ये देवकी मैया जो है उस बालिका को लेकर के गोदी में ऐसे चिपका करके बैठी है। अरे जिस माता के 6 पुत्र आंखों के सामने मार दिए गए हो, उस माँ की हृदय की वेदना अनुभव करिए। उस माँ पर क्या बीतती है। एक पुत्र मर जाता है तो माँ पूरे जीवन भर उसको भूल नहीं पाती। यहाँ तो 6 चले गए आंखों के सामने, वो निशान पड़े हुए हैं दीवारों पर। देख देख करके माँ का हृदय भर जाता है। लेकिन एक कन्या है, ये भेद किसी को मालूम नहीं। रुदन कर रही है, कहती है भैया आपने मेरे 6 पुत्रों को मार दिया, लेकिन इसे तो छोड़ दीजिए। और हाँ, मेरे 6 पुत्रों को आपने मारा, मैं वो सह सकती हूँ, लेकिन अभी आखिरी है, ये कन्या है, इसे तो छोड़ दो। कंस कहता है कन्या है, ये कैसे हो सकता है? आकाशवाणी ने तो कहा था 8वां पुत्र, तो ये पुत्री कैसे हो गई? एक बार तो विचार करने लगा कंस, लेकिन दुष्टों के महादुष्ट ही मित्र होते हैं। पास में खड़े थे, बोले महाराज इनकी बातों में नहीं आना, देवता बड़े चतुर है। ऐसा भी हो सकता है कि इस बेटी को आप दया करके छोड़ दो और इसके जो बेटा होगा वो बेटा शायद आपको मारे। कंस तो जड़मती था ही, उसने कहा बात तो सत्य है। जबरदस्ती देवकी के हाथों से उस बालिका को छुड़ा लेते हैं। वो बिलखती रह जाती है, रोती रह जाती है। लेकिन वो धूर्त, वो दुष्ट छीन करके उस कन्या को जैसे ही पटकने के लिए तैयार हुआ, वो तो जगदम्बा थी, जैसे ही हाथ से छूटी आकाश में अष्टभुजी होकर के प्रकट हो गई। बोले अम्बे मात की जय हो। अष्टभुजा होकर के प्रकट हो गई। अरे पापी, अरे दुष्ट, मेरे जैसे बालक बालिकाओं को मारने से तेरा क्या होगा? रे पापी, तू मृत्यु से बच ही नहीं सकता है। तुझे मारने वाला तो ब्रजभूमि में जन्म ले चुका है। बोले घर ही बता दो। बोले ये मैं नहीं बताऊंगी कहां जन्म ले चुका है। और भगवती अंतर ध्यान हो गई, बड़ा बिलखा, गलती करके सभी क्षमा याचना करते हैं। अब ये भी अपनी बहन के पैर जोड़ने लगा, हाथ जोड़ने लगा कि बहन मुझे क्षमा कर देना। अरे जिसने इतने बच्चों को मार दिया, क्या वो माँ क्षमा करेगी उसे? बिलखती हुई रह गई। वसुदेव जी बेचारे समझा रहे हैं, कंस कंस ही है। देव की वसुदेव को क्षमा याचना करके कारागृह से मुक्ति कर दिया। लेकिन उस दुख को हृदय में लेकर के माँ जी रही है। एक तो बहाना है कि चलो मेरा लाला है, पर यह गुप्त है बात। ये कथा हो गई मथुरा की। अब हम चलते हैं वृंदावन, गोकुल में। अब गोकुल में तो बाबा 75 की उम्र के हो गए थे। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। नंद बाबा की उम्र कितनी हो गई थी? 75 साल की। अब 75 साल के जब नंद बाबा ही है तो भैया यशोदा मैया कितनी उम्र की होगी? कम से कम 60 वर्ष की तो होगी। तो इतनी उम्र में जब बच्चों के इंतजार किया, बालक बालिका हुए नहीं, तो उनके जो कुलगुरु थे सांडिल्य मुनि, तो उनको कहा कि बाबा आप तो हम 75 के हैं गए, अब तक तो लाला भयो नहीं। सांडिल्य मुनि ने कहा, बोले बाबा कुछ तो करो, बोले यज्ञ आदि करो। तो बोला हमने नाय कब कही, आप बोलो तो सही। तो भैया पुण्य किए थे नंद बाबा यशोदा ने, खूब यज्ञ याग किए, ब्राह्मणों को जिमाया, तो आशीर्वाद स्वरूप
गर्भ धारण किया यशोदा मैया ने, लेकिन बेटा होगा कि बेटी पता नहीं था। अब नंद बाबा जो है 75 की आयु में जब पिता बनने वाले थे तो बड़ा हर्ष था, बड़े खुश थे और गौशाला में बैठकर एक ही जाप किया करते थे, अभी तो भयो नाई कब भयो गो, अभी तो भयो नाई कब भयो गो, ऐसा जाप किया करते थे। तो नंद बाबा की 2 बहनें थी, एक का नाम था नंदा और दूसरी का नाम था सुनंदा। अब ऐसा होता है ना घर में कि जब भाभी गर्भवती होती तो ननदों को पहले ही बुलाया जाता है। आज के जमाने में नहीं होता, पर पहले होता था और कई कई जगह अभी भी होता है। तो भाई सेवा करने के लिए ननद लोगों को बुलाया जाए, तो 6 महीने पहले ही जो है दोनों ननद आ गई, बोले भाभी की हम देखभाल करेंगे। अब सेवा में भी ये भाई पहले इसलिए आ गई कि नंद यशोदा की गले में जो है एक नवलख का हार था। तो नंदा और सुनंदा सोचती कि लाला भय जाएगो तो ये नवलख का हार हमें ही तो मिलेगो। सेवा करने पहुंच गई। 6 महीने पहले खूब सेवा, खिलाए पिलाए, सारी व्यवस्था करे। धीरे धीरे समय आया, 9वां महीना प्रारंभ हो चुका था। इंतजार में थे कि अब भयेगो तब भयेगो, इंतजार कर रहे हैं सभी। लेकिन प्रभु को जब आना रहता है तो अपनी माया का ही आश्रय लेते हैं। अब ऐसी माया का पर्दा फैलाया कि जब जन्म होना था तब सब गायब हो गए, सब सो गए।